कल रोशन यादव सर का भाई प्रिंस यादव का संदिग्ध अवस्था में मौत हो गया, यानी कि उनका मौत नेपाल के विराटनगर में एक होटल में हुआ है। मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसका वजह पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवादों के आसपास दिखाई दे रहा है। बात यह है कि 3 तारीख को खान सर के कोचिंग कैंपस में झगड़ा होता है, उनके गार्ड के साथ मारपीट होता है। उसके बाद खान सर द्वारा बताया जाता है कि गोली चलने की बात कही जाती है, जिसके बाद आनंद फानंद में पुलिस रोशन आनंद सर को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। उस एफआईआर में खान सर के मकान मालिक जो है वो एफआईआर करते हैं रोशन सर के खिलाफ़ और उनके भाई के खिलाफ़ और 25 अज्ञात के खिलाफ़। और इसी क्रम में रोशन आनंद सर गिरफ्तार हो जाते हैं और प्रिंस यादव अपना गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चले जाते हैं। नेपाल वो 5 दोस्तों के साथ गए थे और वहाँ पे उनके साथ वो अपना ठिकाना बदल के एक होटल में नहीं रुक रहे थे, अलग अलग होटल में रुक रहे थे, ठिकाना बदल रहे थे और रह रहे थे। इसी क्रम में एक दिन सुबह में समाचार आता है कि प्रिंस यादव जो रोशन आनंद सर के भाई है उनका डेथ हो गया है और वो होटल में हुआ है। किसने डेथ किया है, कारण क्या है, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन उनके साथ जो दोस्त थे उसमें से 2 दोस्तों का बयान आया है और वो बयान आप पहले सुन लीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, प्रिंस का दोस्त है। मेरा घर जो है राघोपुर सिमराही हुआ, गाँव का नाम पथरमा हुआ, थाना राघोपुर। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था, दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि इससे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब एम्बुलेंस में बैठा करके हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है, वो जो है बीमारी के मतलब सेक्रेटरी का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। मेरा नाम अंकित कुमार है, हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है, इससे पहले सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मोस्टली जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसको उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललटू और परदेश जो है उसको हम लोग छोड़ के गए। तो बाकी मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे लंबा मतलब सांस लेने लगा। उसके बाद हमको कॉल किया, हम लोग को तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी नाम एक क्रम उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अति करीबी दोस्त हैं, हम लोग क्यों करेंगे उसको। कोई दूसरा ही कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। अब इसके पीछे का राज क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, नेपाल पुलिस बताएगी। बिहार सरकार को उच्च स्तरीय जांच बिठाना चाहिए, जिसमें जो दोषी पाया जाए उसको किया जाएगा। लेकिन यहाँ के हमारे बिहार के जो कुछ लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, जो कुछ टीचर है, जो खान सर से लफड़ा हुआ है, ये घुमाकर खान सर पर ला रहे हैं। और पीछे का राज क्या है, क्या इसमें खान सर इन्वॉल्व हैं नहीं हैं, वो तो जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले ही लोग अपना निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, वो बड़ी दुख की बात है। तीसरा एंगल है, कहीं से उठ के आ रहा है कि प्रिंस यादव जो थे वो जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले थे और जिला परिषद का चुनाव तो लड़ने वाले थे। उसका भी एंगल है कि कोई पंचायती कोई दुश्मनी हो वो भी करवा सकता है। और खान सर के इसी बीच खान सर का भी आज बयान आया है। रोशन आनंद सर अभी जेल में चल रहे थे, जो आज सुबह रिहा हो चुके हैं, जमानत उनको मिल गई है और आज उनका अंतिम संस्कार है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि अभी भी कोई हल्ला करने से अच्छा है कि सरकार को जांच उच्च स्तरीय बैठाना चाहिए और जो इसमें गलत पाया जाता है उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। और बाकी बात कोर्ट न्याय करेगा। बिहार पुलिस किस तरह से जांच करती है वो भी देखना पड़ेगा। खान सर का इसी क्रम में बयान आया है और खान सर का आप बयान सुनिए। चीजें क्या है और जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
और सबसे ज्यादा जो अजीब सा चीज लग रहा है, ये कोइंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। आखिर इतनी खतरनाक चीजें इतनी अमानवीकृत कैसे कोई कर सकता है? तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी ना छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने, अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है तो। अभी न्यूज में पता चल रहा है कि अलग अलग न्यूज अलग अलग चला रहे हैं। कृपया